वोज़ेटियान की इब्तिदाई जिंदगी वोज़ेटियान चीन के शांजी सूबे में 624 ईस्वी में पैदा हुए। इसके वालिद वो शिव एक अमीर ताजिर थे और उसकी वालिदा लेडी यांग एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से थीं। छोटी उम्र से ही वोज़ेटियान ने क्लासिकी अदब और मौसीकी की तालीम हासिल की। वो एक ज़हीन तालिबा थी और उसने सियासत और हिकमत अमली के लिए तेज़ी से हुनर दिखाया। लॉन्डी 637 ईस्वी में वोज़ेटियान को शहंशाह ताइज़ोंग की लॉन्डी के लिए मुंतखब किया गया, जो चीनी तारीख़ के सबसे ताकतवर शहंशाहों में से एक था। एक लॉन्डी के तौर पर वोज़ेटियान को मौसीकी, रक़्स और शायरी के फ़नून में तरबियत दी गई थी। इसने जल्द ही शहंशाह ताइज़ोंग की हिमायत हासिल कर ली, जो इसकी ज़हानत और ख़ूबसूरती से बहुत मुतासिर हुआ था। महारानी कुंसोरट 652 ईस्वी में शहंशाह ताइज़ोंग का इंतकाल हुआ और उसका बेटा शहंशाह गाओज़ोंग उसका जानशीन हुआ। वोज़ेटियान को शहंशाह गाओज़ोंग की महारानी साथी के तौर पर तरक्की दी गई। महारानी साथी के तौर पर वोज़ेटियान ने शहंशाह गाओज़ोंग को रियासत के मामलात पर मशवरा देने में अहम किरदार अदा किया। इसने जल्दी से इस का एतमाद हासिल कर लिया और उसकी सबसे करीबी मुशीर बन गई। ताकत की जिदोजहद जैसे ही शहंशाह गाओज़ोंग की सेहत गिरने लगी, वोज़ेटियान ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने का मौका देखा। इसने खुफिया तौर पर अदालती अहलकारों और फ़ौज के दरमियान हिमायत हासिल करना शुरू कर दी। 683 ईस्वी में शहंशाह गाओज़ोंग का इंतकाल हुआ और वोज़ेटियान का बेटा शहंशाह जोंगज़ोंग उसका जानशीन हुआ। ताहम वोज़ेटियान ने अपने बेटे की नातजुर्बा कारी का हवाला देते हुए फौरी तौर पर हुकूमत का कंट्रोल संभाल लिया। महारानी जो शहंशाह होगी। 690 ईस्वी में वोज़ेटियान ने वोज़ेटियान हुआनगड्डी ओ का लक़ब इख्तियार करते हुए खुद को चीन का शहंशाह करार दिया। वो वाहिद खातून थीं जिन्होंने ये एज़ाज़ हासिल किया। वोज़ेटियान के दौर में इस्लाहात और इख्तिराआत का सिलसिला जारी था। इसने बुद्ध मत को फ़रोग़ दिया, टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात की और चीन की सरहदों को बढ़ाया। वोज़ेटियान का दौर हुकूमत वोज़ेटियान के दौर हुकूमत में नुमायां कामयाबियों और वहशियाना जबर दोनों का निशान था। वो अपोजिशन को बेरहम दबाने और ताकत को बरकरार रखने के लिए तशद्दुद और फांसी के इस्तेमाल के लिए जाना जाता था। इसके ज़ालमाना तरीक़ों के बावजूद वोज़ेटियान को इसकी ज़हानत, स्ट्रेटजिक सोच और इख्तिराई पॉलिसियों के लिए भी याद किया जाता है। वोज़ेटियान की मीरास पेचीदा और कसी जहती है। उन्हें एक ताकतवर और ज़हीन रहनुमा के तौर पर याद किया जाता है, जिसने चीन की सरहदों को बढ़ाया और बुद्ध मत को फ़रोग़ दिया। अहम इसे इसकी बेरहमी और मुखालफत को दबाने के लिए भी याद किया जाता है। आज वोज़ेटियान को चीनी तारीख़ की अहम तरीन शख्सियात में से एक समझा जाता है और उसकी कहानी दुनिया भर के लोगों को मशहूर करती है। इम्पीरियल इम्तिहानी निज़ाम वोज़ेटियान की सबसे अहम इस्लाहात में से एक शाही इम्तिहानी निज़ाम था। इसने इम्तिहानात का एक नया निज़ाम मुतारफ़ कराया, जिसके तहत किसी को भी इसके पस मंज़र समाजी हैसियत से क़त नज़र सरकारी ओहदों के लिए मुकाबला करने की इजाज़त दी गई। ये निज़ाम रिवायती चीनी निज़ाम से एक बड़ी रुख़सती थी, जिसमें ख़ानदानी रवाबित और समाजी हैसियत पर जोर दिया गया था। वोज़ेटियान के निज़ाम ने ज़्यादा काबिलियत की इजाज़त दी और एक ज़्यादा मुअस्सर हुकूमत बनाने में मदद की। बुद्ध मत का फ़रोग़ वोज़ेटियान एक मुत्तकी बुद्ध मत थी और उसने अपने दौर हुकूमत में बुद्ध मत को फ़रोग़ दिया। इसने मुताद्दिद मंदिर और ख़ानक़ाहें तामीर की और उसने बुद्ध मत के मतन के चीनी ज़बान में तर्जमा करने की हौसला अफ़ज़ाई की। वोज़ेटियान के बुद्ध मत के फ़रोग़ ने पूरे चीन में मज़हब को फैलाने में मदद की और उसका चीनी सक़ाफ़त पर देरपा असर पड़ा। चीन की सरहदों की तौसी वोज़ेटियान एक हुनरमंद फ़ौजी रहनुमा थी और उन्होंने कामयाब फ़ौजी मुहिम्मात के ज़रिए चीन की सरहदों को वसी किया। इसने पड़ोसी रियासत कोरिया को फ़तह किया और उसने चीन की सरहदों को वस्त एशिया तक बढ़ा दिया। वोज़ेटियान की फ़ौजी मुहिम्मात ने चीन को एक बड़ी आलमी ताकत के तौर पर कायम करने में मदद की और उनका चीनी ख़ारजा पॉलिसी पर देरपा असर पड़ा। वोज़ेटियान के दौर हुकूमत के बाद के साल इसके बाद के सालों में वोज़ेटियान का दौर हुकूमत तेज़ी से आमिराना हो गया। वो अपने मुशीरों से अलग थलग हो गई और अपने फ़ैसले पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्हिसार करने लगी। वोज़ेटियान के दौर हुकूमत को भी स्कैंडल्स और तनाज़ात की एक सीरीज़ ने निशान ज़द किया। इस पर अपने ही बेटे को कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाया गया था और इसे इसके शाहाना अखराजात और उसकी पसंदीदा चीज़ों की तशहीर के लिए तनकीद का निशाना बनाया गया था। वोज़ेटियान की मौत वोज़ेटियान का इंतकाल 705 ईस्वी में 80 साल की उम्र में हुआ।
इसे एक शानदार मकबरे में दफन किया गया और उन्हें चीनी तारीख के अजीम तरीन हुक्मरानों में से एक के तौर पर याद किया जाता है। वो ज़ेटियान की मीरास आज भी तारीख दानों में ज़ेर बहस है। कुछ लोग इसे एक शानदार और इख्तिराई रहनुमा के तौर पर देखते हैं जिसने चीन की सरहदों को बढ़ाया और बुद्ध मत को फ़रोग़ दिया। दूसरे इसे एक बेरहम और आमिराना हुक्मरान के तौर पर देखते हैं जिसने अपने फैसले पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार किया। इससे क़त नज़र के कोई वो ज़ेटियान को किस तरह देखता है, ये वाज़ेह है कि वो चीनी तारीख़ की एक अहम शख्सियत थी और चीनी सियासत, सक़ाफ़त और मुआशरे पर उनके असरात आज भी महसूस किए जाते हैं।